गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे दवाई के खाली पैकेट का बहुत अच्छा सा इस्तेमाल और ऐसे ही बहुत सारे काम के यूजफुल टिप जो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। यह वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे आ ही गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला यूजफुल टिप मेरा लौंग और चावल से जुड़ा हुआ है। तो लगभग 1 चम्मच इतना चावल लिया है, 6 से 7 मैंने लौंग लिए हैं। आपने इन्हें पीस लेना है, चाहे तो आप मिक्सर में पीस लीजिए या इस तरीके से मूसलदानी में। इसके बाद में आपने एक फैब्रिक कपड़ा या इस तरीके से जुराब का छोटा टुकड़ा भी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मास्क का भी यूज कर सकते हैं। ये जो हमने मिश्रण बना के रेडी किया है ये हमें इस छोटी सी पोटली के अंदर डालना है। ये देखिए जुराब का ये थोड़ा सा पार्ट मेरे पास बचा हुआ था, इसीलिए मैंने इसी में डाल के आपको दिखाया है। आप चाहें तो किसी कॉटन कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हैं। आपने इस तरीके से कुछ पोटलियां बना के रेडी कर लेना है। मुझे इसे एक ही जगह यूज करना है, इसलिए 2 पोटली मैंने एक साथ ले ली है। आप चाहे तो एक एक सिंगल ऐसी बहुत सारी पोटलियां बना सकते हैं। देखिए अभी चल रहा है ठंड का मौसम, हम अगर एक गीला कपड़ा भी वार्डरोब में रख देते हैं या हमारे जो बिस्तर वगैरह हमने रखे हुए हैं अगर वो थोड़े बहुत भी गीले हैं या नमी है तो उसमें से आप देखोगे बहुत बुरी बैड स्मेल आती है और वक्त के साथ वहां पे फंगस भी आ जाते हैं। तब आपने ये पोटली बना के उसके बीच में रख देना है। इससे आप देखोगे कि जो इतनी भी बैड स्मेल है वो भी रिमूव हो जाती है और जो फंगस कीड़े लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे। तो इस विंटर सीजन आपने ये टिप्स जरूर ट्राई आउट करनी है और इस तरीके से छोटी छोटी पोटली बना के आप अपने कपड़े वार्डरोब और पलंग के अंदर रख दीजिएगा। इस सीजन आप टेंशन फ्री हो जाएंगे कि यहाँ पर कोई फंगस या कीड़ा लगेगा। ऐसा ही एक और कमाल का यूजफुल टिप है। देखिए ये वाले सिलिकॉन स्पैचुला जो है आप इनका यूज करते होंगे। अब अगर यूज करने के बाद हम नॉर्मल क्लीन करके इन्हें रख दें तो इसमें काफी सारी डर्ट गंदगी लग जाती है। तो जितने भी ये सिलिकॉन वाले स्पैचुला होते हैं इसके लिए एक स्पेशल टिप मैं लेकर आई हूँ, जिसके बाद में ना इसमें आपको चिपचिपाहट, गंदगी या मैल देखने को नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिए आपने एक बर्तन में पानी लेना है। आप केक टिन का यूज जरूर करें, मैंने जल्दीबाजी में यहाँ बाउल ले लिया था। अब थोड़ा सा बर्तन लिक्विड लेना है, 3 से 4 ड्रॉप। थोड़ा सा हमने मीठा सोडा लेना है, ये भी लगभग आधे चम्मच के आसपास मैंने लिया था। अब इसके बाद में जो भी आपकी स्पैचुला है सिलिकॉन वाले ये इसके अंदर डाल देना है। थोड़ा सा विनेगर लेना है और इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स होने देना है। देखिए रिएक्शन हो रहा है, होने दीजिए। आप इन्हें हिला दीजिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्पैचुला की साइज बड़ी है तो जैसे मैंने कहा आप केक टिन लीजिएगा। केक टिन में ये अच्छे से सेट हो जाते हैं और अच्छे से डिप भी हो जाएंगे। अब आप 5 मिनट बाद हल्के हाथों से बस रब कीजिएगा। आप देखोगे इसके ऊपर जितनी भी गंदगी है, डस्ट है या जो भी धूल वगैरह लगी हुई है, तेल की वजह से चिपचिपाहट आ गई है, वो सब कुछ हट जाएगी। मैंने इसे करके देखा, एक बार में ही मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला। क्योंकि ये जो स्पैचुला होते हैं इस तरीके के स्पेशल सिलिकॉन के, या जो हमारी कटलरी होती है ये है ना बहुत ज्यादा गंदी होती है, बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है और जब हमें यूज करना होता है उसके पहले हम इसे धोते हैं। तो कोशिश कीजिएगा हफ्ते में एक बार आप इस टिप को यूज करें और अपने जितने स्पैचुला है, कटलेरी है, उसको बहुत आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा गंदगी है तो आप यहाँ पर गर्म खोलते हुए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी गंदगी बहुत आसानी से निकल जाती है। बहुत आसान सा ये टिप है। प्लीज कटलेरी को और चम्मच वगैरह या इस तरह की स्पैचुला को ऐसे साफ करें। ऐसा ही कमाल का यूजफुल टिप मेरा चॉपिंग बोर्ड से जुड़ा हुआ है। ये वुडन वाला ले लीजिए या स्टील वाला। देखिए जब भी हम चॉपिंग करते हैं आपने देखा होगा ये बहुत ज्यादा मूव करता है, अपनी जगह पे रहता ही नहीं है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप चॉपिंग बोर्ड के नीचे कपड़ा लगा लीजिए या फिर इस तरीके के जो मिठाई के रबड़ होते हैं डिब्बे पे जो लगे होते हैं इनका भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे इसे यूज करना थोड़ा सा रिस्की है, आप इसे बीच में नहीं लगा सकते। इस तरीके से आपने साइड में लगाना है क्योंकि बीच में हम चॉपिंग करते हैं। चाहे तो इमरजेंसी में आप रबड़ का यूज कीजिए या इसके बेस में कपड़ा लगाइएगा। इससे क्या होगा, ये चॉपिंग बोर्ड अपनी जगह से हिलेगा नहीं। विंटर सीजन है और कोई सा भी मौसम हो, हमारे हाथ जो है वो हमेशा ही धुलते ही रहते हैं। स्पेशली हम गृहिणी है तो हर काम के बाद हम हमारे हाथों को वॉश करती हैं। हर बार हम वैसलीन या हर तरह का मॉइस्चराइजर लगाए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखिए यूज तो हम नॉर्मली साबुन का ही करते हैं। इस साबुन के साथ ही आज हम एक जुगाड़ करेंगे जिसके बाद में आप बिना किसी मॉइस्चराइजर के भी टेंशन फ्री रहेंगे कि आपके हाथ रब होंगे या बहुत ज्यादा ये ड्राई हो जाएंगे। आपने क्या करना है, थोड़ा सा साबुन ग्रेट करना है। आप चाहे तो पूरा साबुन भी ग्रेट कर सकते हो, मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको बना के बता रही हूँ। और थोड़ा सा लेना है हमें यहाँ नारियल का तेल। ये देखिए
तो मैंने अंदाजे से तेल लिया था, लगभग आधी चम्मच के आसपास। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कोकोनट ऑयल हमारी स्किन से टच होता है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा कम ही लीजिएगा, जितना भी आप ये साबुन का जो बुरादा बना रहे हो उसके हिसाब से। ये देखिए बहुत ज़्यादा ये पिघल गया था, पर यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो नारियल का तेल होता है ना वो बहुत जल्दी ठंड में सेट हो जाता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी आपने इस तरीके से बॉल बना लेनी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह की काफ़ी सारी बॉल बना के आप विंटर सीजन में रख लीजिएगा, क्योंकि हम महिलाओं के काम रुकते नहीं है। हर काम के बाद हमें हैंड वॉश करना होता है, और कोई काम स्टार्ट करें उससे पहले भी हम किचन में स्पेशल हैंड वॉश करते हैं, तो हर बार मॉइस्चराइजर लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप छोटी सी एक बॉल उठाइए, अच्छे से हैंड वॉश कीजिए। इसके बाद में नॉर्मल आपका जो कपड़ा है उसे हाथों को वाइप कर लीजिएगा। अब आप देखोगे कि आपके हाथों में बिना मॉइस्चराइजर के भी आपके हाथ बहुत ज्यादा नरम रहेंगे, क्योंकि हमने नारियल तेल का इस्तेमाल किया है। नारियल तेल बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता है, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता है। बहुत सारे स्टेट में नारियल तेल को खाया भी जाता है, ठीक है। तो आप नारियल तेल का ही यूज करें, चाहे तो आप सरसों के तेल का भी यूज कर सकते हैं, पर बहुत सारे लोग कहते हैं सरसों के तेल से स्किन काली होती है, इसलिए मैंने यहाँ नारियल का तेल यूज करना बताया है। आप चाहे तो पूरे साबुन के लिए भी ये टिप यूज कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक और मैंने टुकड़ा लेके आपको दिखाया है, ताकि आपको ये ना लगे कि यहाँ पे जो साबुन है वो झाग नहीं बनाएगा। देखिए झाग बनता है, ऐसा नहीं कि झाग नहीं बनेगा। ये देखिए बराबर झाग बन रहा है। अब मैं आपको को वापस से हाथ साफ करके दिखा रही हूँ। हाथ भी बहुत बढ़िया से साफ हो जाते हैं, क्योंकि एक बार हाथ धोने के लिए हमें लगभग इतना छोटी सी जो बॉल बना के मैंने आपको बताई है, इतना ही हमें साबुन लगता है। बहुत आसानी से आप हाथ भी क्लीन कर लोगे। तो विंटर सीजन में आप कितनी भी बार हाथ धोइए, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हमें बार बार मॉइस्चराइजर लगाना है। देखिए बिना मॉइस्चराइजर के भी आपके हाथ नरम रहेंगे लगभग 3 से 4 घंटे के लिए। बहुत आसान सा टिप है, इसे जरूर यूज करें। हमारे घर से ऐसी 2 खराब चीजें निकलती हैं जिसका हम यूज नहीं करते हैं। पहला, ये नींबू का छिलका, अक्सर हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, पर आपको पता है ये बहुत अच्छा क्लींजर का काम करता है। कैसे? तो आपने लेना है मिक्सर का जार, इसके अंदर कुछ टुकड़े काट के आपने डाल देना है। अब चाहे तो पूरे नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाई का खाली पैकेट लेना है। देखिए 2 तरह के पैकेट आते हैं, एक ये प्लास्टिक का आता है, एक होता है फॉइल पेपर वाला। आप दोनों का यूज करते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको यूज कर लीजिएगा। मेरे पास एक खाली वाला रखा हुआ था। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना हमने मिक्सर जार के अंदर डाल देना है, जिससे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इन टुकड़ों को काटने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लेना है। अगर आपको लगता है कि इस जार में से बहुत ज्यादा बैड स्मेल आ रही है, तो थोड़ा सा आप यहाँ बर्तन लिक्विड भी यूज कर सकते हैं, 1 से 2 ड्रॉप। अच्छे से मिक्सर में 2 मिनट इसे चला लीजिएगा। आप देखोगे इस जार के अंदर की जितनी भी बैड स्मेल है वो भी रिमूव होती है, और जो हमने यहाँ पर दवाई के खाली पैकेट को कट करके डाला है ना, उसकी वजह से इसकी ब्लेड है वो अच्छे से शार्प हो जाती है। बहुत बार ना इनसाइड अंदर की तरफ पीले पीले दाग होते हैं, जो कि जार में से निकलते नहीं है। जार के अंदर के पीले दाग साफ करने के लिए भी ये नींबू का छिलका और दवाई का खाली पैकेट बहुत अच्छे से काम करता है। बैड स्मेल भी अच्छे से रिमूव हो जाती है। ये जो बचा हुआ सॉल्यूशन है, हमने इसे नहीं फेंकना है, आपने एक बोतल के अंदर इसे ट्रांसफर कर लेना है। स्पेशल जो स्टील की बोतल होती है, क्योंकि विंटर सीजन में हम इनका यूज तो करते हैं, पर इनसाइड अंदर की तरफ क्लीन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बैड स्मेल भी आती है। काफी ज्यादा यहाँ चिपचिपाहट होती है, अंदर की तरफ हमारा हाथ नहीं जाता है। तब आप ये वाला टिप बोतल के लिए भी यूज कर सकते हो। जितनी भी नैरो बॉटम वाली ये बोतल है, सबके लिए आप इस सॉल्यूशन का यूज करें। बहुत अच्छे से बढ़िया से अंदर तक स्क्रबिंग हो जाती है, कोई चिकनी परत नहीं रहेगी, और ब्रेड स्मेल है वो भी बहुत आसानी से निकल जाती है, क्योंकि हमने नींबू के छिलके का यूज कहा। जैसे मैंने कहा, आपको लगता है बहुत ज्यादा गंदा है, तो थोड़ा सा बर्तन लिक्विड या बर्तन धोने का जो साबुन है उसका भी आप यूज कर सकते हैं।